चलिए तो नमस्कार, ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ का सीजन शुरू हो गया है। खेती किसानी गति पकड़ने लगी है। प्रदेश में रासायनिक खादों की कमी से खेती किसानी प्रभावित न हो, इसके लिए हाई लेवल मीटिंग रखा गया, जिसमें किसानों के जरूरत के हिसाब से समितियों से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एक तरफ जहाँ सरकार फसल उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, तो दूसरी तरफ फसल उत्पादन के लिए पर्याप्त साधन यानी खाद बीज की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने खरीफ मौसम में किसानों की जरूरत के हिसाब से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि खाद बीज की उपलब्धता समितिवार नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। बीते दिन मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि धान की फसल के उत्पादन के लिए चरणबद्ध तरीके से जरूरी उर्वरकों की उपलब्धता समिति स्तर पर हो। रोपा लगाने के समय, पौधे की वृद्धि के समय, बीज अंकुरण के दौरान जिन जिन उर्वरकों की जरूरत होती है, उसकी उपलब्धता उसी समय के अनुसार प्रत्येक समिति में होना चाहिए। इसके लिए समितिवार तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि रासायनिक खाद की कमी के कारण फसल उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए विकल्प के रूप में अन्य खाद भी पर्याप्त मात्रा में सोसाइटी में उपलब्ध हो। मुख्य सचिव ने समितिवार खाद की आवश्यकता एवं उपलब्धता के लिए कृषि विभाग, मार्कफेड और अपेक्स बैंक को नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ वर्ष 2022 से 23 के दौरान फसल परिवर्तन करने वाले किसानों की विशेष रूप से सहायता किया जाए। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि इस वर्ष नैनो उर्वरक की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। वहीं बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन में यूरिया, डीएपी सहित अन्य उर्वरक की करीब 8.93 लाख मीट्रिक टन मांग के विरुद्ध करीब 6.31 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उर्वरक की सप्लाई हुई है। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ सीजन में उर्वरकों की कुल मांग के विरुद्ध अब तक 70% उर्वरक ही उपलब्ध की जा चुकी है। तो किसान भाई, इस तरह से खबरें सामने निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ में रासायनिक खादों की कमी को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की गई, जिस पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने किसानों के जरूरत के हिसाब से समितियों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा स्थिति में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों से रासायनिक खादों की कमी को लेकर आए दिन खबरें लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। वही खबर है कि इन्हीं स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के लिए खादों की व्यवस्था पर जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि खाद की जो कमी है उसको सरकार किस तरह से पूरा करता है। वैसे किसान भाई, छत्तीसगढ़ में रासायनिक खादों की स्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है? अपना विचार और राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। छत्तीसगढ़ व छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल को। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम खेती किसानी से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। नमस्कार।